अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनका मक्र नाकाम नहीं कर दिया, यानी उनका धोखा फेल नहीं कर दिया, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे जैसे जो उन पर कंकड़ की पत्थरियां फेंकते थे, फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह बना दिया। कुरान करीम की ये छोटी सी सूरत, जिसको आमतन नमाज में पढ़ा जाता है और तमाम मुसलमानों को करीबन ये याद भी होती है, इसलिए इस सूरत का तर्जमा ताकि हम पढ़ें तो हम समझें कि कुरान क्या है। इस सूरत का जो वाक़या जिक्र किया गया है वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, आपके दुनिया में आने से पहले का वाक़या है। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात में से हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले हुई, लेकिन उसको भी मुअजिज़ात करार दिया गया, क्योंकि अब दुनिया में बहुत मुकर्रब हस्ती तशरीफ लाने वाली है। इसकी मिसाल यूं समझें, एक सूरज निकल रहा है, लेकिन सूरज के निकलने से पहले कुछ सफेदी और कुछ सुर्खी लाली नजर आती हैं आसमान पर। ये सूरज, ये लाली और ये सफेदी दलालत करती हैं कि अब रोशनी फैलने वाली है। तो कुछ वाक़ियात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले, इसलिए कि अब दुनिया में कुछ तब्दीली आने वाली है और रौनक होने वाली है। तो ये वाक़या हाथी वालों का वाक़या है। असल में इसका ताल्लुक काबतुल्लाह से है, अल्लाह तबारक व ताला का घर। पहले ये बात समझ लें, अल्लाह तबारक व ताला को किसी घर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पाक है और वो सारी कायनात पर मुहीत है। अब उसको घर की क्या जरूरत? तो काबतुल्लाह का क्या मतलब, अल्लाह तबारक व ताला के घर का क्या मतलब जब उसको घर की जरूरत नहीं है? तो असल में इंसानी फितरत, इंसानी चाहत एक ये होती है कि वो जिस खुदा को पुकार रहा है, जिस रब की बंदगी करता है, तो उसको ये चाहत होती है कि मैं कम से कम उसकी जात को, उसके घर को चिमटूं और उसके घर को चिमट करके मैं उस परवरदिगार के सामने अपनी जरूरतों को तलब करूं। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने रोजे अव्वल से काबतुल्लाह को रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदाइश से वक्त से काबतुल्लाह की बुनियाद करवाई गई, और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में फिर काबतुल्लाह की दीवारें फिर गिर गई। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने हुक्म दिया घर बनाने का, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये काबतुल्लाह को तामीर किया है। कुरान ने इसका जिक्र भी किया है, वइद यरफउ इब्राहिमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, कि अल्लाह हम
इसकी बुनियादें उठा रहे हैं। और उठाने के बाद उन्होंने दुआ की थी रब्बना तकब्बल मिन्ना। एक बात मैं यहाँ पर जिक्र कर दूं, अगरचे इस मजमून से ताल्लुक नहीं है। रब्बना तकब्बल मिन्ना, इतना बड़ा घर बनाने के बाद हजरत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना। इससे एक आम बात आई कि जब भी आदमी कोई भी नेकी करे तो उसको कहना चाहिए रब्बना तकब्बल मिन्ना। नमाज पढ़ी रब्बना तकब्बल मिन्ना, ज़कात अदा की रब्बना तकब्बल मिन्ना, हज अदा किया रब्बना तकब्बल मिन्ना, रोजा रखा रब्बना तकब्बल मिन्ना, ये अल्लाह कबूल कर ले। इसलिए कि इसमें अजीजी है, आदमी अपने आप को पस्ती की तरफ, नीचाई की तरफ ले जाता है और अपने अमाल को बिल्कुल ऐसा कि मुझसे जो हुआ बस हो चुका, ये अल्लाह तू ही कबूल कर ले। तो रब्बना तकब्बल मिन्ना ये पढ़ लेना चाहिए। खैर, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वक्त में ये बुनियाद रखी गई। आगे काबतुल्लाह की जो ताजीम है ये जमाने जाहिलियत में बहुत ज्यादा थी। आज जिस तरीके से लोग काबतुल्लाह पर दीवानों की तरफ पहुंचते हैं, ऐसी काबतुल्लाह की ताजीम उस वक्त भी अरब में बहुत थी और हज उस वक्त भी होता था। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से पहले भी हज होता था, क्योंकि हज का ऐलान तो हजरत इब्राहिम के जमाने में हो चुका था। वअद्दिन फिन्नासि बिल हज्ज यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक, ये ऐलान तो हो चुका था। तो लोग हज के लिए आते थे। अब काबतुल्लाह की ताजीम कितनी थी जमाने जाहिलियत में, लोग हर साल हज में आते और कुरैश की बहुत इज्जत करते थे। इसलिए इज्जत करते थे कि कुरैश काबतुल्लाह को संभालते हैं, इसके मुतवल्ली है, इसके नाजिम है, निजामत करते हैं। तो हर साल में हज के मौके पर एक फंक्शन रखा जाता था जहां पर कुरैश को इनाम दिया जाता था, मतलब उनका एजाज किया जाता था कि आप बड़े लोग हैं, आप अल्लाह के घर की हिफाजत कर रहे हैं। ऐसा भी होता था। तो एक तरफ हज होता था, दूसरी तरफ काबतुल्लाह में मूर्तियां भी थी। तो मूर्तियों को तो पूजते थे लेकिन हज करना छोड़ते नहीं थे। एक ये काम पूरा हुआ। अब आगे चले तो यमन का जो बादशाह उस वक्त अबरहा जिसको कहा जाता है, यमन के बादशाह का लकब उस वक्त अबरहा था। आज भी यमन को यमन ही कहते हैं, जो अरब के मशरिकी जानिब वाक़े हैं। काबतुल्लाह के मशरिकी जानिब यमन वाक़े हैं। आज भी यमन को यमन कहते हैं, उसके नाम में कोई तब्दीली नहीं हुई। तो अबरहा बड़ा ताकत वाला बादशाह था और असल में ये तो हफ्सा के नीचे में आता है, हफ्सा की कारकर्दगी में ही आता था। असल तो हफ्सा था और ये यमन उसकी मातहती में था। तो अबरहा ने ऐलान किया कि काबतुल्लाह को तामीर किया जाए, एक घर बनाया जाए। लोग बड़ी इज्जत के साथ मक्का जाते हैं, हमारे लोग भी मक्का चले जाते हैं, तो हम क्यों ना यहां पर एक घर बनाए तो लोग यमन आवे, हम क्यों मक्का जाएं। तो उसने संगे मरमर बेहतरीन पत्थरों से एक घर बनाया और फिर यमन में ऐलान करवा दिया कि आज से कोई मक्कतुल मुकर्रमा हज करने के लिए नहीं जाएगा, लोग यहां हज करने के लिए आएंगे। तो यमन वालों को तो ऐलान कर दिया बस यहां पर हज होगा। यह चलता रहा। जाहिरी बात है, जब उसने ये ऐलान किया तो अरब के लोगों में गुस्सा निकलने वाला था कि ऐसा काम क्यों किया। तो अरब बहुत गुस्से में थे। एक मक्का का आदमी यमन गया और यमन जाने के बाद जो कलीसा उसने बनाया था, यह घर, उस घर में पाखाना कर दिया। और एक रिवायत में यह है कि उसने आग लगाने की कोशिश की। कि उसने ऐसा काम क्यों किया कि वहां पर एक घर बना दिया। उसको पता चला
सुबह के वक्त में कि रात के वक्त में किसी ने पाखाना किया है मेरे बनाए हुए घर में, यानी घर की तौहीन की है, तो उसने कसम खा ली कि जब तक मैं काबतुल्लाह की ईंट से ईंट न बजा दूं, यानी काबतुल्लाह को नाउजुबिल्लाह ढा न दूं, वहां तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। यह कसम अबरहा ने खा ली और वो 70,000 का लश्कर लेकर के यमन से रवाना हुआ। और उस वक्त के बड़े बड़े हाथी, उसका अपना जो हाथी था उसका नाम महमूद था, और ये ताकत में बेमिसाल था, महमूद नामी हाथी। ये 70,000 का लश्कर लेकर के वो यमन से रवाना हुआ। बीच में अरब के लोगों ने उससे मुकाबला भी किया कि तू कहां जा रहा है, लेकिन लश्कर बहुत ज्यादा था तो मुकाबला हो नहीं पाया। ये तमाम को हराता 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 ताइफ पहुंचा। ताइफ मक्कतुल मुकर्रमा से अभी तो गाड़ियों में 1-1.5 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन उस वक्त 3 दिन लगते थे आने जाने में। ताइफ को पहुंचा। ताइफ वालों ने भी मुकाबला किया, लेकिन वहां भी कुछ काम बन नहीं पड़ा और वह आ गया मक्कतुल मुकर्रमा काबा में। मक्का से काबा से कुछ दूर बाहर की जानिब उसने अपना पड़ाव डाला, जहां पर कुरैश के ऊंट चढ़ते थे। 200 के करीब ऊंट थे, 200 से ज्यादा ऊंट चढ़ते थे वहां पर मक्का वालों के। उसने वो ऊंटों पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद एक आदमी को भेजा मक्का में, गांव में, कि जाओ वहां जाकर के ऐलान कर दो कि हम तुमसे लड़ने के लिए आए नहीं है, हम तो ये घर को गिराने के लिए आए हैं। तुम अपना काम करते रहो, हम आपको तकलीफ पहुंचाएंगे नहीं, ना आपका सामान लेंगे, ना आपसे कुछ करेंगे। ये ऐलान अबरहा ने करवाया मक्का में। जब ये ऐलान हुआ तो एक आदमी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जद्द अमजद हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले गया कि हमारे सरदार हैं, इनसे मिलो। तो उन्होंने कहा कि भाई देख, आप अपना काम करें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक मेरी नसीहत है, वो सुनते जा। वो ये कि ये अल्लाह का घर है, उसकी हिफाजत अल्लाह करेंगे। तुम्हारे लश्कर का मुकाबला हमसे नहीं होगा, लेकिन याद रख अजाब आएगा तो इसके जिम्मेदार हम नहीं। ये मैं तुझे कहता हूं, ये तेरे सरदार को बात पहुंचा देना। तो उसने कहा कि आप बड़े मियाँ हैं, आप हमारे साथ चलें और हमारे बादशाह को आप बात कह दें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे। उनका चेहरा बहुत खूबसूरत था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का। असल में अब्दुल मुत्तलिब तो आपका लकब है, आपके दादा का असल नाम तो शैबा है, और वो तो मदीना चले गए थे। खैर वो तो लंबी बात है, उनका असल नाम शैबा है। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे तो देख करके वो खड़ा हो गया। अबरहा कितना नूरानी चेहरा है, इज्जत करने लगा, आओ भगत इस्तिकबाल करने लगा, वेलकम करने लगा, आइए, और देख करके बैठ गया। क्या कहना चाहते हैं? कहा कि मैं यही कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह का घर है, उसके घर की हिफाजत खुदा करेगा, वही करेगा। अजाब आ जाएगा तो तू जाने, लेकिन मेरी बात सुन, जिन ऊंटों पर तूने कब्जा किया है वो ऊंट हमारे हैं। मेरे 200 ऊंट है, दादा के उस वक्त 200 ऊंट थे, और दूसरे हमारे गांव वालों के ऊंट हैं, वो तू दे दे, फिर जो तू चाहे कर। तो अबरहा फिर कहने लगा कि मैं तो तुमको बड़े इज्जत वाले समझता था, तुम तो बड़े घटिया निकले। कहा कि कैसे घटिया निकले?
कहा कि तुमको तो अल्लाह के घर की कोई फिक्र ही नहीं है, तुम तो ऊंट मांग रहे हो। कहा कि सुन मेरी बात, असल में ये मेरे रब का घर है, अल्लाह का घर है, इसकी हिफाजत खुदा करेगा। मेरा सामान दे दे, तू जाने तेरा काम जाने। उसके बाद ऊंट लेकर के वापस चले आए और आने के बाद काबतुल्लाह के गिलाफ से चिमट करके दुआएं करने लगे कि अल्लाह हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बस इसका काम खत्म कर और इस काबतुल्लाह को तू बचा ले। और दुआ करके मक्का में ऐलान करवाया गया कि सारा मक्का खाली कर दिया जाए और सारे लोग पहाड़ों पर चले जाएं। तो मक्का सारा खाली हो चुका और सारा मक्का पहाड़ों पर चला गया। और पहाड़ों पर चले, इधर अबरहा तैयारी करके अब मक्का की तरफ और काबतुल्लाह की तरफ बढ़ रहा है। और उसका जो हाथी था, महमूद नामी हाथी, वो रास्ते में बैठ गया। अब वो चलता नहीं है, उसको चलाने की कोशिश की जा रही है, उसको मारते हैं, उठता ही नहीं। यहां तक के लोहे की जंजीरों से उसको मारा गया, फिर भी उठता नहीं है। अब उसको दूसरी तरफ रुख करते हैं तो चलता है, तीनों तरफ चलता है, लेकिन काबतुल्लाह की तरफ जाने को बोलते हैं तो वो चलता ही नहीं है। फिर उसने जंजीरें बांधी हाथियों के पेड़ों के साथ, और कुछ जंजीरें के काबतुल्लाह को बांध दी जाए और उसी से काबतुल्लाह को मुनहदिम कर दिया जाए। तो वह आगे बढ़ रहा था कि समंदरी इलाका जिद्दा की तरफ से कुछ परिंदे, अबाबिल का तर्जमा होता है परिंदे, जिसकी शक्ल तफसीर में आती है कबूतर से छोटा ने चिड़िया से मोटा। इतनी शक्ल का परिंदा आज तक दुनिया में आया नहीं और ना आएगा। वो आया वो आया, न कभी पहले आया है, मुफ्ती तकी लिखते हैं, न कभी पहले आया है न कभी बाद में आएगा ऐसा परिंदा। कबूतर से छोटा ने चिड़िया से बड़ा, इतने परिंदे झुंड के झुंड जिद्दा की तरफ से समंदरी इलाके की तरफ से आए और उनके चोंच में मसूर की दाल की तरह पत्थर थे, गोली की तरह, बस इतनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वह आसमान से उड़ते जाते थे परिंदे और वो छोड़ते थे पत्थर, तो इतनी ताकत थी कि हाथी के ऊपर के हिस्से में लगता तो वो नीचे निकल जाती थी वो गोली। ऐसा तूफान आया है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। लोग भागने लगे, 70,000 का लश्कर, एक नहीं बचा, एक नहीं बचा, सारे के सारे खत्म। कितने लोग रास्ते में मर गए। अब रहा को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखा, उसको मौत नहीं आई, उसको सजा बहुत सख्त मिली। उसको सजा ये मिली कि वो रास्ते में चलता था तो उसका एक एक उज्व गिरता जाता था, सरता था ने गिरता था, सरता था ने गिरता था। जब वो अपने कनीसा पर पहुंचा यमन, तो यमन में जाकर के वो सर गया और वहीं पर वो मर गया, वासिल जहन्नम हो गया। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि 2 अंधे आदमियों को मैंने देखा कि जो अभी तक हयात है, जो काबतुल्लाह को गिराने के लिए आए थे इस लश्कर में, 70,000 के लश्कर में, कि वो अंधे हो चुके थे और वो भीख मांगते थे लोगों के दरवाजों पर जा जा करके। अल्लाह तबारक व ताला ने सबको इस तरीके से हलाक किया। तो कुरान करीम की ये सूरत ये बतला रही है कि तुम्हारा खुदा असबाब का मोहताज नहीं है। वो जो चाहे, जिस तरह चाहे, कौम को हलाक करने पर कादिर है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाश मुबारक को लेने के लिए शाम से एक काफिला आया था। किताब में लिखा है कि उस वक्त का जो मक्का और सऊदी का जो बादशाह था वो भी कुछ मिला जुला था। तो वो लोग आए थे हजरत अबू बकर और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों की नाश को लेने के लिए।
वो मक्का तो मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुआ तो मस्जिद नबवी का जो संभालने वाला था, हिफाजत करने वाला, निगरानी करने वाला आदमी, तो उसको कहा कि कुछ आदमी आए हैं, अगर रात को वो मस्जिद में आना चाहे तो उनके लिए मस्जिद खोल देना। आज भी मस्जिद को तो ताले लग जाते हैं, मस्जिद नबवी में आज भी रात को बंद हो जाती है, कुछ घंटों के लिए सफाई के लिए होगा, तो क्या उनको कुछ कहना मत। चुनांचे जब वो लोग आए तो लॉक खोल दिया गया, उनको अंदर आने की इजाजत दे दी गई, और वो कहते हैं कि खुदाई का सारा सामान उनके पास था। तो वो लोग अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होने के बाद मैं देखता हूं कि ये तो मिंबर की तरफ जा रहे हैं और इसको खोदने की पूरी तैयारी है। तो मैं एक कोने में बैठ गया। अचानक वो आगे बढ़े तो जमीन में खड्डा हो गया ना, वो सारा का सारा लश्कर अंदर धस गया। आज तक कोई नामो निशान, कोई पता वता नहीं है। सुबह में वो बादशाह आया, उसने सवाल किया कि वो लोग कहाँ हैं? कहा कि वो तो जमीन में। कहा कि कैसी बात करता है, ऐसा पॉसिबल है? लेकिन हाँ चलो दिखाऊं। दिखाया गया। बादशाह ने कहा अगर तूने तेरी जबान खोली तो तुझे सूली पर लटका दिया जाए। तो रब्बुल आलमीन जिसकी हिफाजत करे, इस्लाम की हिफाजत खुदा करेंगे। मुसलमानों को अपने अमाल को दुरुस्त करने की जरूरत। तो कुरान करीम की यह सूरत यही बतला रही। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फिल। अलम तर, क्या तूने नहीं देखा? कैफ, कैसा किया तेरे परवरदिगार ने, बिअस्हाबिल फिल, हाथी वालों के साथ, यानी अबरहा के लश्कर के साथ तेरे रब ने क्या किया? तूने नहीं देखा? तेरा रब असबाब का मोहताज नहीं है। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनका धोखा जो था, मकर, चालबाजी, वो नाकाम नहीं कर दी? अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, कैदा का माना मकर और धोखा, उनके धोखे को हमने नाकाम नहीं कर दिया। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और हमने भेजे उन पर परिंदों के झुंड के झुंड, तैरन, परिंदों के झुंड के झुंड भेजे। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, जो उन पर फेंकते थे पत्थर की कंकड़ियां, जो उन पर फेंकते थे। फजअलहुम कअस्फिम माकुल, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। तो ये सूरत करीमा यकीनन हमारे लिए एक सब्र का सबब भी है और हमारे लिए एक इबरत का मकाम भी है कि अगर हम दीन का काम नहीं करेंगे और दीन के साथ नहीं करेंगे तो वो रब्बुल आलमीन किसी असबाब का मोहताज नहीं है। वो किसी और मखलूक को खड़ा करेगा और दीन इस्लाम की हिफाजत की जो जिम्मेदारी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिजून, जो उसने कहा है वो तो हो करके रहेगा, वरना किसी और से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बात है कि अगर कोई कौम नहीं मानेगी, नाफरमानी पर आएगी, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, तो किसी और को अल्लाह तबारक व तआला करेगा। तो दुआ यही करते रहें कि अल्लाह ताला तू हमारा मोहताज नहीं है, तू असबाब का मोहताज नहीं है, तू जो चाहे करने पर कादिर है, बस तू छोटा मोटा दीन का काम हमसे ले ले, बस यही हमारे लिए कुछ हो जाएगा, वरना तेरा दीन किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ला मलजा व ला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ला मलजा व ला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक
फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अंक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़र्ग़ब। ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि ला मल्जा व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। तेरी ज़ात किसी असबाब की मोहताज नहीं है। मौला करीम दीन इस्लाम की हिफाजत का वादा तूने लिया है, वो क़यामत तक हो करके रहेगा। मौला करीम कुरान करीम क़यामत तक महफूज हो करके रहेगा, कोई उसका एक नुक्ता भी तब्दील नहीं कर सकता। मौला करीम असल मसला है हमारे अपने ईमान का। मौला करीम तो हमारे ईमान को सलामत रखना, मुर्तद होने से हमारी हिफाजत फरमा, इर्तिदाद से हिफाजत फरमा, ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। मौला करीम आप ही का फजल व करम है, आपने एक मुसलमान के घर में हमें वजूद बख्शा। मौला करीम जब हमारा खात्मा हो, खात्मे का वक्त आवे तो उस वक्त भी ईमान पर खात्मा नसीब फरमा देना। मौला करीम तो हमारी ईमान पर साबित कदमी कर दे, हमारी नस्लों को ईमान पर साबित कदम कर दे। मौला करीम क़यामत तक आने वाले तमाम मुसलमानों को ईमान पर साबित कदमी नसीब फरमा दे। मौला करीम हमारे वालिदैन, असातिज़ा, रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे उसूलीयीन, फ़ुरूईयीन, क़रीबी, बईदी तमाम तर रिश्तेदारों की मग़फ़िरत फरमा दे। मौला करीम हमारी तमाम उखरवी दुनियावी ज़रूरतें पूरी फरमा दे। मौला करीम क़ब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा, जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत फरमा दे। मौला करीम यह रमज़ान आधे से ज़्यादा पूरा हो चुका, बल्कि दूसरा असरा ख़त्म के करीब है। मौला करीम हमारी मग़फ़िरत कर दे। मौला यह मग़फ़िरत का असरा है, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। जैसी कदर करनी चाहिए नहीं कर पाए, मौला करीम बाकी अय्याम की कदर की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। मौला करीम हमारी माँ बहनों की खिदमतें भी कबूल फरमा ले। मौला करीम उनका इबादतों के साथ साथ सहरी और इफ्तारी का नज़्म करना। मौला करीम ये सारी खिदमतें इनकी कबूल फरमा ले। मौला जिन लोगों ने एतिकाफ़ में बैठने का इरादा किया है, मौला करीम तो उनका एतिकाफ़ में बैठना कबूल फरमा ले। मौला करीम हमें शब कद्र नसीब फरमा दे। हमारी ये दुआएं महज आफ़ी के फजल करम से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में और आपके बरगुज़िदा और नेक बंदों के सदक़े में और हाजिरीन में जो भी आपका नेक बंदा हो और हाथ उठाने वाली जो भी नेक बंदी हो, उसकी आमीन पर ये दुआएं कबूल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर